अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी कि उनके हजारों आत्मघाती लड़ाके हमले के लिए तैयार बैठे हैं। तालिबान ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान उन्हें उकसाने से बाज नहीं आया तो उसे अंजाम भुगतना होगा। वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो कुछ कहता है तो मानी जाती है बात। इंडिया बेवकूफ थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर नजर टिकाए बैठेगा, उसके पास तो इस टाइम सब कुछ है। क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो सियासतदान आपस में झगड़े कर रहे हैं, मुआशरत है वो तुम इस्तेमाल करो, जाके अफगानिस्तान की औरतों के ऊपर बमबारी करो, उनके घरों को तबाह करो, तोड़ फोड़ करो, पूरे अफगानिस्तान को तबाह करो। तो आप मुझे बताएं क्या वो हमारे ऊपर फूल फेंकेंगे? जो जुल्म हमने किया आप उसकी तरफ भी तो देखें ना। ये जुल्म हमें नहीं करना चाहिए था। हमें इस वक्त पाकिस्तान एक हम पहलू खतरात से दो चार हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल अपनी जगह पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में अमन व अमान के लिए खतरा हैं, जो कि शायद उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया के साथ भी मौजूद हों, तो फिर अफगानिस्तान अब इस तरह की कोई कार्रवाई करने में क्यों ताखीर कर रहा है इस वक्त? और इनके पास कुछ नहीं है, या फिर कहते हैं हम आपको सब कुछ मुफ्त देंगे। मतलब बहकी बातें, मुफ्त कहाँ से सब चीजें दे सकते हैं? कौन दे सकता है? ये क्या अपने आप को अकबर बादशाह समझते हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य समझते हैं क्या? ये कौन से बादशाह सलामत इन ट्रू स्पिरिट अप्लाई कर रहे हैं वो, और वो फिर पाकिस्तान के भी अगेंस्ट है। अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है क्योंकि हमने उनको उस अमल से हमने रोका है। अमेरिका में कहता था इनसे मुज़ाकरात करो, हम उनसे मुज़ाकरात करने चाहते थे कि ये काम छोड़ो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मीडिया में आके इतराफ़ करना चाहिए हम जालिम है, अफगानिस्तान मजलूम है, हमने उनके साथ जुल्म किया। हमें अफगानिस्तान से रियासती तौर पर अफगानिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने वाकई जुल्म किया। जहां दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वह 1971 की तरह उसके 2 टुकड़े कर देगा। तालिबान शासन के विदेश मंत्री ने कहा कि 1971 का इतिहास जल्द ही पाकिस्तान के साथ दोहराया जाएगा। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने एक बयान में कहा है कि 1971 की तरह ही पाकिस्तान विभाजन का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। जी हाँ, विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नकली डूरंड रेखा को मान्यता देता है, हम नहीं। डूरंड रेखा के दूसरी तरफ एक और अफगानिस्तान है। गौरतलब है कि खैर पख्तून और फाटा के कुछ इलाके पर अफगानिस्तान शुरू से ही दावा करता आ रहा है। इस बार तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को जब से वापस भेजना शुरू किया है, यह तनाव और भी बढ़ गया है। जहाँ दोस्तों अफगानिस्तान ने भले ही तालिबान का शासन चल रहा है, लेकिन उसने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंक फैलाने का आरोप लगाया है। तालिबान शासन ने कहा है कि पाकिस्तान भारत सहित कई मुल्कों में आतंक को सह दे रहा है, आतंक का लगातार समर्थन करते हुए आ रहा है। खैर यह बात तो नई नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आतंक का एक और प्रमाण जरूर मिल गया है। पाकिस्तानी अफगानिस्तान के डर की वजह से बौखला गया है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। होती जा रही है, हमारी गलती है ना, इंडिया कहाँ से आ गया, अफगानिस्तान कहाँ से आ गया? पर मुल्क में सियासतदान ही नहीं ना बैठे। हमारी गलती है ना, गलती है बिल्कुल। कहाँ से करवा रहा है दहशतगर्दी भी? इंडिया कैसे करवाएगा जब भूख होगी इस मुल्क में, जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो बुराई की तरफ लोग जाएंगे, ऑटोमेटिकली दहशतगर्दी भी आएगी। पर वो दुश्मन वही चीज का तो फायदा उठा रहा है ना। जब हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो दुश्मन तो फायदा उठाएगा। इंडिया तो हमारा जो है 1965 से लेके अब तक जो है इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं अच्छे हुए। इंडिया के देखे ना, जब आप अपना मुल्क स्टैंड नहीं कर सकते, अभी तक आपकी सियासत ही एक यानी कि उसमें अभी तक सियासत आपकी ठीक नहीं हुई, ठीक है ना, तो फिर आप यानी कि मुकाबले वो मामला तो फिर अलग तो के पीछे की इसकी बात अगर एक ये भी की जाए कि इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं है अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ, एक बात तो ये मतलब तस्लीम करनी चाहिए, सब इसके खिलाफ नहीं, लेकिन अगर है वो इस वजह से है कि हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। इस तरह के और पहले भी काम कर चुके हैं जो कि अवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं थे। हमने अवाम की आवाज़ को दबा के हमने अपनी इंटरवेंशन वहाँ की हुकूमत इंस्टॉल की, तो अवाम तो हमसे नफरत करेगी। और फिर डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफीर को पाकिस्तान में जो आता है तैनात था, हमने उसको अमेरिका के हवाले किया। वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुंचेगा, वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हमने उनके अफगान रिफ्यूजीज को हमने ऐसी हालत में निकाला, ऐसी आवाज़ देकर कि उनको ऐसी हालत में निकाला कि वहाँ मौसम सर्द था, वहाँ बर्फबारी हो रही थी, वहाँ मौसम ठंड था। हमने इतना भी नहीं कहा कि भाई हमसाए हैं
मुसलमान है, एक ही कौम के, एक ही जबान के, एक ही पश्तून नस्ल के, इधर भी उधर भी है, रह रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये कहा कि नहीं हमने जो ना वो बाहर मुल्कों की जो बाहर मुल्क के लोग हैं उनको निकालना है, तो बाहर मुल्क तो और कोई नहीं रहे ना, अमेरिका वाले इधर रह रहे, नहीं इंडिया वाले रहे, कोई नहीं रहे, सिर्फ अफगानिस्तान रहे थे। लेकिन टारगेट करना था उनको फोर्स करना था, जबकि उन पर हालत ये चल रही थी कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तालिबान के अफगानिस्तान के अमेरिका ने उनके जितने एसेट थे उनको बंद किए हुए, तो इस हालत में उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी। हमने ऊपर से 30 लाख की जो रेफ्यूजीज है उनको भेज दिए, उनके बाद तो इन पर बोझ डालकर खामखा उनके अंदर ये स्टांस पैदा हो रहे थे जो कि पैदा होने चाहिए है ना। उनकी अब कितनी पुश्तें यहाँ पर पल रही हैं जिनको हम निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली, तो अब ये घर है ना उनका, क्योंकि इतनी पुश्तें उनकी यहाँ पर जो है वो जन्म लेगी। ऊपर से हमने कहा कि डॉलर देते देते जाए एग्जिट फी के तौर पर। तो फिर भाई डेमोक्रेटिक निजाम में ऐसी बातें नहीं किया करते। डेमोक्रेटिक निजाम में फिर आपको बाकायदा लोगों को सच्ची बातें और सोच के बातें बतानी है। सोच की बड़ी जरूरत है डेमोक्रेटिक निजाम में, और सोच से आपका मतलब ये है कि आपने कैसे मुल्क को ठीक करना है, वो इनके पास सोच ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप आगे चले तो इन लोगों ने या हम लोग, फिर सोसाइटी का भी कसूर है। हम आज तक अपने से समझौता नहीं कर सके कि मुल्क मुसलमानों के लिए बना था। ये मुल्क ये नहीं था कि हमने कोई नया इस्लामिक कोई पता नहीं क्या दुनिया बनानी है, कि हमने सऊदी अरेबिया से भी आगे निकलना सब चीज से। हम अभी तक इस्लाम को नहीं समझ बैठे और ना इस्लाम को अच्छी तरह कबूल कर सकते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो भी हमारा एक मसला है। तीसरी चीज जो है कि हमारी सोसाइटी में लर्निंग कोई नहीं है, ना लर्निंग है ना कोई डिजायर है टू मूव फॉरवर्ड। ये सब बातें बड़ी डीप है। इट्स नॉट कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आई थिंक सोसाइटल कोलैप्स भी है साथ साथ।